डीबीसी न्यूज के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आदिवासी संगठनों ने किया टाटा स्टील गेट जाम करने का ऐलान। नक्सली बंद का पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य भर में मिला जुला असर। झारखंड मंत्री परिषद की कल होगी बैठक। भाजपा के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का हुआ अंतिम संस्कार। सांसद संजय सेठ समेत कई नेता हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड दिवस पर लोक कलाकारों ने बांधा समा और एसआर रुंगटा बी डिवीजन क्रिकेट में स्टूडेंट क्लब ने G&S जामदा को हराया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों ने अब टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आदिवासी मूलवासियों को उनके हक और अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर 13 दिसंबर को जमशेदपुर के टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट को माझी परगना महाल के द्वारा जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान दशमत हांसदा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पूर्व यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने अपनी जमीन कंपनी को ये सोचकर दी थी कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील तरह तरह के दिखावटी कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कभी आदिवासियों की समस्या के निराकरण की दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। श्री हांसदा ने कहा कि अप्रेंटिस की बहाली में भी यहाँ के लोगों को दरकिनार कर बाहरी राज्यों के लोगों को रखा गया है, जो एक छलावा है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के रवैये के कारण माझी परगना महाल आंदोलन को विवश है। 15 तारीख को जो है हमारा स्वशासन व्यवस्था के लोग ये 5वीं अनुसूची में जो है 13 तारीख को जो है टाटा कंपनी 110-15 साल हो गए हैं और 10-15 साल में जो है आज आदिवासी का दशा और दिशा हम देख रहा है कि टाटा कंपनी हमको जो है अपंग बना के रख दिया है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे नौकरी और चाकरी में हो। तो आज जो है उसी का ही हमको जो है दुख और तकलीफ़ है। आज CSR में कई फंडे हैं, उस CSR का फंड भी जो है हमारा समाज तक कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, हमसे कोई संवाद करके कोई काम नहीं हो रहा है। तो टाटा कंपनी के विरोध में यही है कि टाटा कंपनी का जो इतिहास था कि यहाँ के लोगों का उन्नति और कल्याण के लिए हम काम करेंगे, लेकिन आज वो जो है नंगन्य साबित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम 110 साल 115 साल हमने जो है बर्दाश्त किया। आज वो बर्दाश्त आदिवासी समूह जो है कभी किसी के ऊपर इतना जल्दी कभी जो है वो एग्रेसिव नहीं होता है, लेकिन अति होगा तो आदिवासी का जो है आदिवासी हमेशा जो है या तो विद्रोह करता है या तो फिर आर पार की लड़ाई वही करेगा। आज जो है टाटा कंपनी यहाँ से जो है टाटा कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ से जो है वो उनका बुनियादी है, यहाँ से नींव रखा है। अरे यहाँ के लोगों को अगर रोष है, यहाँ के लोगों को अगर तकलीफ़ है, तो टाटा कंपनी आखिर क्यों हमको बोलना पड़ रहा है? अगर टाटा कंपनी हमारे लिए काम करता है, समुदाय के लिए काम करता है, आदिवासी के लिए काम करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, कल्चर में काम करता है, तो आज हमको बोलने का क्यों ज़रूरत पड़ता है? लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया है। नक्सलियों द्वारा बुलाए गए 3 दिन के बंद का पश्चिमी सिंहभूम समेत पूरे राज्य में मिला जुला असर देखा जा रहा है। चाईबासा और रांची के बीच नेशनल हाईवे 75 पर वाहनों का आवागमन नहीं हो रहा है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के ही नक्सल प्रभावित इलाकों में भी बंद का असर देखा जा रहा है। दूसरी ओर राज्य के नक्सल प्रभावित अन्य जिलों में भी बंद के कारण बसों का आवागमन आंशिक रूप से हो पा रहा है। इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी भी हो रही है। यही है कि हमको बहरा जाना है, गाड़ी घोड़ा सब नदी सब बंद है, बहुत दिक्कत है, कोई गाड़ियों नहीं है ना। इधर ट्रेनों का आवागमन सामान्य रूप से हो रहा है, जिसमें रेल प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। झारखंड राज्य मंत्री परिषद की बैठक कल बुलाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा, जिनमें नियोजन नीति और JPSC के मुद्दे पर भी चर्चा संभव हो सकती है। बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में दोपहर बाद 4 बजे होगी। भाजपा के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का आज
अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक के आदित्यपुर स्थित आवास में सुबह से ही शोक संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों का आना जाना लगा रहा। राज्यसभा सांसद संजय सेठ समेत भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे। मेरा तो मानना है कि वो क्षेत्र की जनता के लिए अमर है। और अब दिल को लुभाने वाली झारखंड से जुड़ी कुछ अच्छी तस्वीरें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आज झारखंड राज्य दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इस मेले में आज झारखंड की लोक संस्कृति, यहाँ के पर्यटन स्थल और एडवेंचर टूरिज्म की जानकारी दी जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर वहां मौजूद हैं। झारखंड पैवेलियन के निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी है कि हर साल की भांति मेले में प्रदेश की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आज झारखंड राज्य दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रगति मैदान के एम्फी थिएटर में राज्य के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं। डीवीसी न्यूज़ के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।